जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि बाल विकास जो है वह सीडीपी के अंदर 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें बाल विकास की अवस्थाओं से भी एक न एक नंबर का जो है प्रश्न आते रहता है। तो ये ओवरव्यू देख लीजिए। इससे हम लोग जो है इसमें सभी अवस्थाओं को कवर करने वाले हैं। चलिए एक ब्लैंक पेज की ओर हम थोड़ा सा जहाँ जगह है वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा कि क्या-क्या जो है प्रश्न आते हैं और उसमें से जो है इस चैप्टर से कौन-कौन से प्रश्न आते हैं और क्यों ये चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से विभिन्न टॉपिक्स हैं। जिसमें इस 30 नंबर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक टॉपिक है आपका बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्था से 1 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। एक कभी-कभी 2 नंबर का भी प्रश्न आता है। कभी उसके अवस्था के अंदर का पहचानने के लिए बोलता है कि किस अवस्था का लक्षण है, तो कभी उसका जो है आपको क्रम लगाने के लिए बोल देगा कि बाल विकास के अवस्थाओं के क्रम क्या-क्या होते हैं, तो क्रम पूछ देगा। कभी उसका एज पूछ देता है। तो इस तरह से जो है आपको विभिन्न प्रश्न आते रहते हैं। अगर हम बाल विकास की अवस्था से भी पहले अगर चलिए तो एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कब से कब तक जो है विकास करते रहता है, तो उसको पहले हम देखते हैं, फिर हम आते हैं बाल विकास के ऊपर। जैसे कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति जो है आपको सबसे पहले माँ के गर्भ में आएगा तो वही तभी तो जाकर के दुनिया में आया। तो गर्भ से वह जब तक मरता नहीं है, यानी कि मृत्यु तक एक व्यक्ति का वजूद रहता है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति का वजूद रहता है, यानी कि वह पृथ्वी पर रहता है। तो गर्भ से लेकर के मृत्यु, कई लोगों ने कहा है गर्भ से लेकर कब्र तक। तो एक व्यक्ति का सच है कि एक व्यक्ति का विकास गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक होती रहती है, जिसके दौरान इस गर्भ से लेकर के मृत्यु तक के दौरान वह विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लें तो एक व्यक्ति गर्भ के अंदर आया, तो गर्भावस्था कह लीजिए, गर्भावस्था गर्भावस्था हो जाएगा। उसके बाद जो है ये गर्भावस्था में कितना दिन तक रहेगा, 9 महीना तक मोटा मोटी माना जाता है कि 9 महीना तक रहेगा। और आप ले सकते हैं तो कहीं कहीं 280 दिन की बातें की गई है, कहीं कहीं 34 सप्ताह की भी जो है बातें की गई है। इस तरह से आपको उसको अलग अलग जो है आपको टाइमिंग पीरियड है, 9 महीना या 280 दिन या 34 सप्ताह। फिर उस तरीका से फिर आगे बढ़िए तो गर्भ के बाद व्यक्ति क्या होता है, जन्म ले लेता है। तो जन्म लेता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का अवस्था जो होता है वह शैशवा अवस्था कहलाता है, यानी कि अब जो है बच्चा शैशवा अवस्था के अंदर जो है आपको जाएगा। तो शैशवा अवस्था कब से कब तक, तो 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, जिसे जन्म से 2 वर्ष भी कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष को जन्म से 2 वर्ष भी कहा जाता है। फिर और बच्चा बढ़ेगा तब बढ़ेगा तो वह चल जाएगा आपको बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था यानी बालक कहलाने लगेगा। तो बाल्यावस्था कब से कब तक, तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का जो अवस्था होता है उसे जो है बाल्यावस्था माना जाता है। इसे ही 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक का, और ये उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष का अवस्था हो जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा और ब्लैंक पेज लेकर के बताते हैं आपको। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हमने देखा था आपको कि एक व्यक्ति जो है गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो है वह अब वजूद में रहता है। गर्भ से मृत्यु तक जो है वो पृथ्वी पर रहता है, जिसमें सबसे पहला अवस्था गर्भावस्था, यानी माँ के गर्भ में वो आता है। 9 महीना 280 दिन या 34 सप्ताह तक रहता है। फिर उसके बाद जो है वह शैशवा अवस्था में आता है। 0 से लेकर 2 वर्ष, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का अवस्था जो है वह शैशवा अवस्था कहलाता है। फिर बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो अवस्था है वह आपको जो है बाल्यावस्था माना गया है। वो 2 भागों में मुख्यतः बांटकर जो है सीटेट प्रश्न पूछता रहा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर उसके बाद आगे बाल्यावस्था के बाद क्या हो जाएगा, तो बाल्यावस्था के बाद हो जाएगा आपका किशोरावस्था, यानी बालक जो है वो किशोर कहलाने लगेगा। किशोरा अवस्था जो है हो जाएगा। किशोरावस्था हो गया, वह कितना वर्ष तक, तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक जो है मिनिमम जो है आपको
हर एक जगह माना गया है। तो 12 से लेकर के 18 वर्ष का तो जो एज है वह एडल्ट हो जाएगा, यानी कि एडोलेसेंस, एडल्ट नहीं है, एडोलेसेंस यानी कि ये किशोरावस्था कहलाएगा, किशोर कहलाएगा। फिर बच्चा और आगे व्यक्ति अगर बढ़ेगा तो 18 वर्ष के बाद देखते होंगे कि भारत में जो है यह ऐसा संविधान में है कि 18 वर्ष के जैसे ही आयु प्राप्त करता है तो उसे वोटर आईडी बन जाएगा, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि वो एडल्ट हो जाता है। तो उसके बाद उसे वयस्क कहने लगते हैं, किशोर न कह करके उसे क्या कहेंगे, वयस्क। व्यस व्य एक मिनट व्यस्कावस्था है, व्यस्कावस्था, व्यस्कावस्था, व्यस्क कहने लगेंगे। और व्यस्क जो है इसी में भी आगे देखेंगे आपको, तो व्यस्क हो जाएगा। फिर उसमें प्रौढ़ावस्था भी जोड़ा गया है, व्यस्कावस्था जोड़ा गया है। फिर उसके बाद जो है आपको प्रौढ़ावस्था जोड़ा गया है, प्रौढ़ावस्था जोड़ा गया है, प्रौढ़ावस्था। वयस्क लगभग मान के चलिए कि 40 वर्ष तक माना जाता है। फिर प्रौढ़ावस्था जो है ये मान के चलिए कितना 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का जो है मान लीजिए कि एज लगभग दिया गया है, इतना ही है। कहीं किसी में कम, किसी बुक में ज़्यादा है, कई मनोवैज्ञानिक कुछ मतलब जो है ज़्यादा का बात करते हैं, कोई कम का बात करते हैं। प्रौढ़ावस्था 40 से लेकर के 60 वर्ष तक का जो है एज मान लीजिए कि इसमें जो है बच्चा प्रौढ़ में हो जाता है, कोई व्यक्ति जो है प्रौढ़ में रहता है। उसके बाद प्रौढ़ के बाद वो वृद्धावस्था में चल जाएगा, वृद्धावस्था के अंदर आ जाएगा। और वृद्धावस्था में आपको 60 वर्ष से ऊपर मृत्यु तक, जब तक कि वो मृत्यु नहीं प्रदान करता है, मृत्यु नहीं प्राप्त करता है, तब तक जो है वह वृद्धा अवस्था में रहता है। इस तरह से एक व्यक्ति का जीवन जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें से आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से आपको हम लोग बात करने वाले हैं बाल्यावस्था के ऊपर। यानी कि बालक जब जो है बालक रहता है, यानी कि व्यक्ति जब बाल अवस्था में रहता है, वह जो है आपको एडल्ट नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, या उस अवस्था पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। बाल विकास यानी कि जब तक बालक बालक है तब तक जो है हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि इसमें हम लोग किस किस पर बात करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग गर्भावस्था पर बात करेंगे, उसके बाद शैशवावस्था पर बात करेंगे, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जस्ट हमने बताया था कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटकर पूछा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद आप देखिए ये किशोरावस्था, ये जो है मुख्य रूप से सीटेट जो प्रश्न पूछता है ना, इतना ही अवस्था के अंदर पूछता है। कौन कौन सा, तो याद कर लीजिए, सबसे पहले तो अवस्था और उसके बाद एज, और तब जाकर के हम उसके अंदर जाएंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले आप अवस्था याद रखेंगे। अवस्था में सबसे पहले कौन सा याद रखेंगे, अवस्था में सबसे पहले याद रखिए गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर एज याद करिए, गर्भावस्था 9 महीना 280 दिन या 34 सप्ताह। उसके बाद याद रखिए कि क्या बोलते हैं शैशवावस्था, तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। चलिए अब एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर का लक्षण क्या क्या आता है, ठीक है। तो हमने इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी जो है क्रम पूछता है, तो इसलिए नाम याद रहना चाहिए। कभी कभी एज पूछेगा, एज और क्रम दोनों एक साथ पूछता है, इसलिए हमने जो बताया वो आपको इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं और विभिन्न अवस्था के अंदर विशेष लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले बाल्यावस्था, बालक की अवस्थाएं निम्नलिखित है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास को दर्शाती है। यानी एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में शारीरिक शरीर में जो विकास करता है, मानसिक रूप से जो विकास करता है, भावनात्मक किसको बोलते हैं, इमोशन को यानी संवेग को, तो सांवेगिक रूप से जो विकास करेगा, समाज के जो नियमों को सीख रहा है, तो सामाजिक विकास जो है ये सब जो है उसके बाल विकास की अवस्था के अंदर आने वाले चेंजिंग हैं। ये अवस्थाएं सामान्य रूप से उम्र के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। किसके आधार पर वर्गीकृत की जाती है, उम्र के आधार पर। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो अभी देखिए ना एज को कैटेगराइज किया गया है। हालांकि प्रत्येक बच्चा का विकास व्यक्तिगत होता है। सही बात है कि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण जो है निर्मित होती है। तो एक व्यक्ति का आपका आनुवंशिकता यानी उसके माता पिता अलग हो सकते हैं, उसका जिन्स अलग अलग हो सकता है, और वह अलग विभिन्न परिवेश में जो है पल बढ़ सकता है। तो इसलिए सबका अपना अपना विकास हो सकता है, जिसे हम लोग व्यक्तिगत विकास कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं।
चलिए, तो हमने देख लिया कि बाल विकास के अंदर क्या-क्या होता है मुख्य रूप से, और भी सारी बातें होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है हमने जो भी बातें होती थी वो जो है लिख दिया है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए आप जो है गर्भावस्था, सबसे पहला तो अवस्था आएगा जीवन में, सबसे पहले गर्भावस्था, वो माँ के गर्भ में आएगा इस तरीका से। तो गर्भावस्था जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। इसका एज कितना माना जाएगा, 9 महीना या 280 दिन या 34 सप्ताह। गर्भावस्था को 3 भागों में बांट करके पूछा जाता है। बड़े बड़े एग्जामों में केवीएस एनबीएस वगैरह का तैयारी करेंगे तो उसमें आपको पूछेगा, सीटेट में हालांकि अब तक नहीं पूछा है। पहला जो है, इसको गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आपका जो है पहली तिमाही, ये देख लीजिए पहली तिमाही, ये इसका टाइमिंग कब से कब तक माना जाता है, तो सप्ताह के 1 से 12 तक, यानी कि 1 से 12 जो सप्ताह के 1 से 12 दिन होंगे उसके बीच का यह जो है समय है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपको दूसरी तिमाही, ये दूसरी तिमाही, इसका टाइमिंग बताया सप्ताह 13 से 27 तक, सप्ताह के 13 से सप्ताह 26 दिन के बीच का चीज होता होगा। उसके बाद आपका तिमाही, तीसरी तिमाही, ये सप्ताह 27 से लेकर 40, यानी कि प्रसव तक, जब तक जो है ये ना हो जाए, यानी कि बच्चा जन्म न ले ले, तब तक का यह जो है अवस्था माना जाता है। तो गर्भावस्था आपका 9 महीना 280 दिन और 40 सप्ताह का मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें हमको यही बात याद रखना है कि ये गर्भावस्था होगा और ये कितना टाइमिंग पीरियड है। आगे चलिए, अब दूसरा अवस्था जो आता है शिशुअवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इन्फेंसी स्टेज। इसका टाइमिंग पीरियड क्या है, जन्म से 2 वर्ष, कहीं कहीं देखेंगे तो 0 से 2 वर्ष लिखा गया, 0 से 2 वर्ष लिखा हुआ रहता है। इसका कारण क्या है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी से जो है समय का काउंट होता है, इसलिए जन्म को ही 0 मान लिया गया है। ठीक है, तो शिशुअवस्था के एज कब से कब तक, जन्म से 2 वर्ष तक इस तरह का बच्चा रहेगा। आपको दिख रहे हैं कि ये जो है खिलौनों से घिरा हुआ है, यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार का खिलौना है। ये कोमल जो है, कोमल इसका मतलब जो है जिस पर वो टहल रहा है, तो वो कोमल कपड़ा है ताकि उसको जो है खरोच न लग जाए, क्योंकि इसका शरीर बहुत कोमल होता है। तो वो छोटा बच्चा है, तो ये शिशुअवस्था का बच्चा है। ये जो होता है, देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे सवाल आता रहता है, तो हम एक एक करके हम आपको बताते हैं। इस अवस्था में शिशु पूरी तरह से बड़ों पर, यानी कि अपने अभिभावकों पर निर्भर रहता है, माता पिता पर जो है यह निर्भर रहता है, या घर के सदस्यों पर निर्भर रहता है। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो उनकी मूल प्रवृत्ति उन्हें करने को कहते हैं। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जैसे भूख, प्यास, ये सब जो है आपको मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो भूख प्यास इत्यादि जो है उसे, जैसे भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कभी गर्मी लग जाएगा, ठंडी लगेगा, तब जा कर के वह जो है इस तरह का करेगा, वो कोई भी चीज़ करेगा। मतलब जो है क्या बोला कि वो बच्चे अक्सर वही करते हैं जो उनकी मूल प्रवृत्ति करती है, यानी कि उसे जब भूख लगेगा, प्यास लगेगा या गर्मी लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी, तो उसी के अनुसार से जो है अपना वह कोई भी एक्टिविटीज़ करे। देखिए यहाँ लिख दिए हुए हैं कि भूख लगने पर जैसे कि वो रोने लगता है, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, डर लगने पर वह जो है माता पिता से, अब अपने जिस जो गोद लिए हुए हैं, जो बड़े दिखते हैं उनसे वो चिपक जाता है। तो ये सब हो गया उसका कि मूल प्रवृत्ति के कारण ही वह कोई भी एक्टिविटीज़ करता है। आगे बढ़िए, आगे क्या बोलता है कि यह बच्चों के लिए एक ऐसी अवस्था है जहां उनका विकास बहुत तेजी से होता है। जी सही बात है, ये आपको प्रश्न बराबर पूछते रहा है सीटेट की, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है बहुत तेजी से विकास करता है। तो सबसे तेजी से विकास करेगा शिशुअवस्था के अंदर, उसका चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, वो तेजी से विकास होने लगता है उस माने शिशुअवस्था के दौरान। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र इसकी तुलना में विकसित होता है, और किशोरावस्था में फिर से जाकर के वो तीव्र हो जाता है। तो शिशुआ में तीव्र, बाल्या में मंद और किशोरा में पुनः तीव्र। तो ये हो गया आपका, यहाँ से प्रश्न आएगा। अब आगे चलते हैं। इस दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक किसको कह रहे हैं, संवेग को, इमोशन को, तो इमोशनल सभी क्षेत्रों में अद्भुत बदलाव आते हैं। देखा है ना, कह रहा कि शारीरिक विकास भी तेजी से होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास भी तेजी से होते हैं। यह गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था, गतिविधि माने एक्टिविटीज, वह तरह तरह का एक्टिविटीज करेगा। जैसे कौन कौन सा एक्टिविटी, तो जैसे बोलने की क्षमता का विकास, यानी बोलने का प्रयास वो करने लगेगा। लगभग सीख भी जाता है बोलना, 2 वर्ष में तो बच्चा अच्छा खासा बोलने भी लगता है। उसके बाद आपका शारीरिक क्रिया, यानी कि जैसे कि बैठने, उठने, चलने, खेलने, इन सब में जो है, इन सब ऐसे इस तरह के जो है गतिविधियों का वह आरंभ कर देता है। लेकिन इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, मॉरलिटी वो नहीं जानता है,
वह नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है कि क्या नैतिकता का मतलब क्या होता है। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत का ज्ञान, सही और 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 गलत, सही और गलत। तो सही और गलत का ज्ञान जो होता है उसे मॉरलिटी यानी कि नैतिकता कहा जाता है। ये क्या सही और क्या गलत है वो नहीं जानता है। बहुत छोटे बच्चे, कभी आप देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा रहेगा और छोटा बच्चा जो है उसे कोई आदमी जो है, कोई बड़े आदमी भी अगर गोद बुलाएंगे कि मेरे गोद आ जाओ, नहीं जाएगा वो माँ के गोद में चिपक जाएगा। यानी कि उसके लिए ये नहीं मायने रखता है कि कौन जो है आपको मतलब जो है ये बड़े आदमी हैं इनके गोद चले जाएं, ये सब उनके उसके माइंड में नहीं रहता। वो ज़्यादा अपने मम्मी पापा इन सब से जो है आपको चिपका हुआ रहता है। छोटे बच्चे रहेंगे देखेंगे गोद में ही पेशाब कर देते हैं, वो अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं। तो ये सब जो है नैतिकता न होने के कारण होती है। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो ये सारी चीज़ वो धीरे धीरे से उनके सब सॉल्व होने लगते हैं, यानी सही होने लगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक शिशुवावस्था जिसका एज क्या है, जन्म से 2 वर्ष है, यह बड़ों पर निर्भर रहता है। यह इसका जो कुछ भी एक्टिविटी होता है मूल प्रवृत्ति यानी भूख प्यास इत्यादि लगने पर करता है, और उसका विकास बहुत तेजी से होता है, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, और इसमें एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है और नैतिकता का अभाव होता है। ये मुख्य रूप से जो है इतना बात याद रखिए इसमें। अब आगे चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसका एज क्या है, तो इसका है आपका 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष का यह अवस्था है जिससे जो है पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से प्रश्न पूछा जाता रहता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज है महत्वपूर्ण है जो आपको पूछा जाता है। जैसे कि ये बालक देखते हैं लगभग मतलब आपको पूर्व बाल्यावस्था का इस एज का बच्चा रहता है जो क्रिएटिविटीज में लगा रहता है। देखिए क्रिएटिविटी कुछ कुछ उससे खेल खेल में पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलिए, भाषा का इस बता रहा है कि इसमें भाषा तीव्र गति से होने के कारण इस अवस्था को भाषा अधिगम के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है। तो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये है, क्योंकि इसको सवाल इससे सीटेड बार बार सवाल पूछता रहा है कि कौन सा ऐसा अवस्था है, बाल विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे भाषा अधिगम के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को भाषा अधिगम के लिए, भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील यानी सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। तो देख लिए आप, याद रखेंगे इसको। आगे है कि इस अवस्था में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति, कल्पना कहने का मतलब इमेजिन करने का जो शक्ति होता है उसका शुरुआत हो जाता है। जैसे एक बच्चा लकड़ी के टुकड़े को फोन समझकर बात करने लगता है। अपने लोग भी बच्चे में किए होंगे कि लकड़ी के टुकड़े को जो है हाँ हेलो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग बातें करते रहते हैं। या गुड़िया को अपना बच्चा मानकर उसकी देखभाल करना, लड़कियां अक्सर करते हैं, लड़के भी करते हैं। आप लोग कहेंगे कि जी फिर स्टूडियो टाइप बात कर रहे हैं। नहीं, स्टूडियो टाइप की बात नहीं है। अक्सर लड़कियां गुड़िया वगैरह खरीद के लाती है, बड़ा दुलार प्यार करती है उसका, वो समझती कि एक बच्चा है उसका देखभाल कर रहे हैं। इस तरह के और भी कई एक्टिविटीज बच्चे जो है करते रहते हैं। 2 पैरों के बीच में डंडे लगा लेते हैं और उसको जो है गाड़ी समझ करके जो है वो चलाते रहते हैं, जैसे लगता है कि वो बाइक चला रहे हैं, मुंह से आवाज भी निकालते हैं। तो इस तरह से वो कल्पना शक्ति वाला खेल जो है खेलने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा ज्यादा होती है। जिज्ञासा अंग्रेजी में क्यूरियोसिटी कहा जाता है, और आसान शब्दों में कहें तो जिज्ञासा का अर्थ होता है जानना, 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 ठीक है, जानना, जानना। तो जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानना, यानी कि उसे नई नई चीजों को जानने के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है। वह हर चीज के बारे में जानना चाहता है, जो चीज उसके नजर पर आ रहा है उसके बारे में वो जानना चाहता है। लगातार सवाल पूछते रहता है। जैसे सूरज क्यों चमकता है, सूरज क्यों चमकता है, वह उसे नजर पड़ा कि सूरज चमक रहा है तो पूछ दिया कि सूरज क्यों चमकता है। पक्षी क्यों उड़ते हैं, अगर पक्षी पर नजर पड़ेगा तो पूछेगा पक्षी क्यों उड़ते हैं। मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए, घर में कोई आए रिश्तेदार आए पूछेगा ये क्यों आए हुए थे, मम्मा ये क्यों आए थे, पापा ये क्यों आए हुए थे। तो इस तरह से वो प्रश्न पूछेगा। अगर वो आपके साथ बाजार गया तो उसको जिस चीज पर नजर पड़ेगा ये क्या है वो क्या है, इस तरह से वो तरह तरह के सवाल पूछेगा। यानी कि ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। VVI सवाल है, ये सीटेट में बार बार पूछा जा रहा है कि बताइए किस अवस्था में बच्चों के पास सबसे ज्यादा जो है क्यूरियोसिटी होती है यानी जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा सबसे ज्यादा जो है आपको पूर्व बाल्यावस्था। इसके अंदर हमने क्या क्या दिखाया, इसके अंदर दिखाया कि एक भाषा के लिए सबसे संवेदनशील चरण है, कल्पना शक्ति का विकास इसमें सबसे ज्यादा होता है, और आपको जिज्ञासा सबसे ज्यादा रहती है, मतलब किसी चीजों को जानने
की मतलब इच्छा बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती है। इस अवस्था को अक्सर खिलौने की उम्र कहा गया है, यानी टॉय एज कहा गया है, टॉय एज। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा गया है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में चलेंगे तो देखिए उसमें उसे जो है खेलों की अवस्था कहा गया है। खेलों की अवस्था यहाँ कहीं लिखा होगा कि इसे जो है आपको खेलों की अवस्था कहा जाता है। देखिए कहाँ लिखा हुआ, हाँ खेलों की अवस्था, ये देखिए खेलों की अवस्था इसे कहा जाता है या टोली की अवस्था कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि खिलौने की अवस्था कौन सा है तो पूर्व बाल्यावस्था, और खेलों की अवस्था कौन सा है तो उत्तर बाल्यावस्था। अब खिलौने की मतलब इसमें वो टॉय के साथ खेलेगा, ज्यादा खिलौना लेकर उसे खेलेगा, तोड़ेगा, जोड़ेगा, उसको चलाएगा, उसमें धागे बांध करके उसे मतलब जो है खींचेगा, उसे तरह तरह से खेलेगा, खिलौने से खेलेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया टॉय। टॉय एज, टॉय के साथ खेला हो चिपक रहा है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में से क्या क्या हो रहा है, उसमें आपको खिलौने के साथ नहीं खेल रहा है बल्कि कुछ भी मिला, खिलौना मिला तो भी ठीक है, नहीं तो कुछ भी मिट्टी के साथ, मिट्टी हो गया आपका एक मिनट, मिट्टी के, मिट्टी मिल गया तो मिट्टी के साथ वो खेल रहा है, मिट्टी, मिट्टी से खेल रहा है। कोई लकड़ी मिल गया तो लकड़ी के साथ खेल रहा है, लकड़ी से खेल रहा है। तो विभिन्न चीज़ों से जो है, विभिन्न चीज़ों से ये खेल रहा है, इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा गया, खेलों की अवस्था, खेलों, खेलों, खेलों की, खेलों की अवस्था, अवस्था कहा गया है। तो उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है खेलों की अवस्था, और पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है खिलौने की अवस्था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसमें हमें ऐसे दिक्कत आए तो हम नेक्स्ट वीडियो से उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या बोला कि इसे खिलौने की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है, इतना गैंग नहीं बनाएगा, इतना जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा। ग्रुप बनाएगा किस में, इसमें उत्तर बाल्यावस्था में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खेलों की अवस्था और साथ ही गैंग वाली अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसमें सारे बातों को देख लिए। भाषा के लिए संवेदनशील चरण, कल्पना शक्ति का विकास, जिज्ञासा ज्यादा होगा, खिलौने की अवस्था होगा, और बच्चा अकेला खेलना पसंद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसे कहा जाता है अब है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे मध्य बाल्यावस्था भी बराबर करके पूछते रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसे क्या कहा जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को शुरू में ही मैंने बताया था कि बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था है जिसे लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है, जिसका टाइमिंग पीरियड क्या है, 6 से लेकर के 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष का जो अवस्था होता है उसे जो है उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इसे औपचारिक शिक्षा की शुरुआत, बोला कि औपचारिक शिक्षा की शुरुआत यानी विद्यालय जाना प्रारंभ इसी अवस्था में बच्चा कर देता है। 6 वर्ष से आप अधिकतर देखेंगे कि फर्स्ट में यानी क्लास 1 में एडमिशन हो जाता है, तो विद्यालय जाना बच्चा जो है यहीं से प्रारंभ कर देता है। हालांकि इससे पहले वो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में जाते रहता है, लेकिन विद्यालय में जो, जिसे विद्यालय कहते हैं 1 से स्टार्ट जो विद्यालय होता है, तो उसमें ये पहली बार जाना प्रारंभ करता है। इसका दाखिला होता है यानी कि एडमिशन लिखाता है और वह जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पिक्चर भी लगा दिया है कि ये बच्चे जो है जा रहे हैं और ग्रुप में इस तरह से जो है ग्रुप लर्निंग करने में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है स्कूल का एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है बच्चे बैठ करके कितने मस्ती से जो है पढ़ते हुए और मतलब जो है कोई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए विद्यालय जाने वाला इसे अवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पहला बार जो है 6 साल का मतलब उम्र होगा तो वो विद्यालय जो है आपको जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि लगभग सरकारी स्कूल में ये आपको प्रावधान है कि 6 वर्ष से ही बच्चा को जो है क्लास 1 में एडमिशन किया जाता है। अब आगे है खेलों में रुचि बढ़ती है, खेलों में रुचि बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा जो है खेलने में रुचि बढ़ाने लगता है, खेलने में रुचि बढ़ती है खासकर समूह में, जिस कारण इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। उत्तर याद रखिए, उत्तर अभी अभी जस्ट हमने बताया था ना यहाँ पर कि इसे खिलौने की अवस्था कहा जाता है। किसे, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था, और इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा खेलों की अवस्था। और चूंकि ये टोली बनाकर खेलेगा इसीलिए इसको गैंग अवस्था कहा जाता है। वहां पर बच्चा अकेले खेल रहा था पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में टोली के साथ खेलेगा, इसलिए इसको टोली की अवस्था कहेंगे। आगे देखिए, ये समझ गए। अब आगे है सामाजिकता का विकास। इसमें जो है थोड़ा सामाजिकता भी आएगा, जैसे कि मित्र बनाना, ये थोड़ा दोस्त बनाने लगेगा, समूह में ग्रुप में जो है खेलने लगेगा। अभी जस्ट देखिए समूह में खेलने के कारण इसे टोली की अवस्था कहा गया। नैतिकता का विकास, जो नैतिकता हमने देखा था कि शिशुअवस्था में नहीं था, अब यहाँ पे नैतिकता का विकास होगा। जैसे अनुशासन,
डिसिप्लिन सीखेगा, नियमों का महत्व समझेगा और उसका वो पालन भी करने लगेगा। यानी अनुशासन भी समझा, नियम भी जो है समाज, स्कूल, इन सब का नियम भी समझा और उसका जो है पालन भी यह करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट कि इस अवस्था में बच्चों में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई थी। संग्रहण का मतलब क्या होता है? स्टोर, कोई चीज जमा करके रखने वाला प्रवृत्ति पाया जाता है, जिसके कारण इस इसे संग्रहण की अवस्था यानी स्टोरेज एज भी कहा जाता है। संग्रहण की अवस्था इसे कहा जाता है। क्या होता है संग्रहण? तो उदाहरण से समझिए कि विभिन्न प्रकार के स्टिकर को इकट्ठा करना। बचपन में अपने लोग भी किए होंगे, माचिस की जो डिब्बियां होती है तो माचिस की डिब्बियों को जो है फाड़ फाड़ करके इकट्ठा करना, या जो है कोई आपको ये हुआ ना, जैसे मोटू पतलू का जो है स्टिकर सब बिकते रहता है तो वो सब खरीद करके जो है वो उसको इकट्ठा करके रखना, कहीं से फाड़ फाड़ के इकट्ठा करके रखना, पेपर में से कोई कटिंग को इकट्ठा करके रखना। उसके बाद आगे है पुराने या विदेशी सिक्कों को, हाँ ये भी बहुत लोग करता है कि अगर नया मतलब पुराना सिक्का दिखा ना तो उसको यूनिक समझ करके रखता है। अपने लोग भी बच्चे में करते थे कि एकदम जो है ना मतलब अब नहीं मिलेगा ये सिक्का। जैसे कि पहले जो है आपको 50 पैसा 25 पैसा ये सब चलता था, अब लोग उसको जो है इकट्ठा करके उस समय रखा होगा तो वही उसके पास होगा, या कोई डॉलर उलर कहीं से मिल गया तो वो पैसा सब जो है इकट्ठा करके रखता है। अब आगे है दवा की खाली स्ट्रिप। दवा जो होता है ना, अपने लोग दवा जो खाते हैं, जो खोखा उसका निकल गया ना, जिसमें दवा जो है आपको स्ट्रिप किस तरह से, इस तरह से स्ट्रिप रहता है ना, जैसे कि एक स्ट्रिप रहा इस तरह से, इसमें छोटी छोटी छोटे छोटे दवाइयाँ हैं। अब ये दवाई निकाल करके खा गया आदमी तो ये जो खोखा बच गया ना उसी को स्ट्रिप बोला जाता है। तो इस स्ट्रिप को जो फेंक देता है घर में आदमी तो ये बच्चे क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। बताइए कौन सा, इसी तो बचपन कहा जाता है। बताइए स्टोर कर रहा है वो, किन चीज़ों को स्टोर कर रहा है? इन खाली चीज़ों को स्टोर कर रहा है, स्टिकर सबको स्टोर कर रहा है। इसका क्या ही महत्व है, लेकिन बचपन है भाई, बचपन तो बचपन होता है। तो चलिए इसमें आपने क्या महत्वपूर्ण देखा कि इसमें जो है इसे संग्रहण की अवस्था कहते हैं। ये बहुत पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे, ये भी आई है। इसे पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था को जो है किस अवस्था में संग्रहण की अवस्था पाई जाती है। कई बार सीटेट पूछा है इसको। इसे अक्सर जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, या इसे विशिष्ट काल कहा जाता है। अनोखा इसलिए कि अब जो है यह बच्चा किशोर होने वाला है। ये जो आनंदी का अवस्था है, एकदम दोस्तों के साथ मिल करके एकदम मस्त खेलना, मस्तियाँ करना, ये चीज़ जो है अब नहीं मिलने वाला है। इसके इसी कारण से और कई कारणों से इसे जो है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये बहुत पूछने वाला सवाल है, ये भी आई मान लीजिए इसको कि किस काल को जो है जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। इस अवस्था को कभी कभी बोलचाल की भाषा में गंदी अवस्था यानी डर्टी एज भी कहा जाता है। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है गंदी अवस्था? क्योंकि इसमें बच्चे खेलते समय स्वच्छता की परवाह नहीं करते हैं। मतलब गंदा उंदा होकर के पूरा देह शरीर जो है ना, अपने शरीर में गंदगी, कपड़ा उपड़ा गंदा हुआ तो हुआ, पूरा गंदगी लगा लेगा, लेकिन मस्त खेलेगा एकदम जम करके। इसके कारण इसे जो है क्या कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। आगे है उत्तर बाल्यावस्था। क्या कहा गया कि उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक लगाने वाला, माने इसमें अब तार्किकता का विकास होने लगता है। तर्क शक्ति यानी तार्किक विकास का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी चीज़ के पीछे कारण, कोई भी घटना घटा ना तो उसके पीछे का कारण ढूंढने लगना कि क्यों हुआ होगा, क्यों मुझे चोट लग गई तो क्यों लग गया, मुझे फीवर आ गया तो क्यों आ गया, जैसे सर ने या मैम ने मुझे जो है प्राइज दिया तो क्यों प्राइज दिया। तो वो चीज़ हो गया ना तर्क लगाना, कि किसी घटना के पीछे के कारण को जाना तर्क होता है। तब ये थोड़ा सा तर्क भी करने लगता है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे उन चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं जो वे देख सकते हैं, छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यह जीन पियाजे की किस अवस्था से आपको जो है रिलेट कर रहा है, तो मूर्त अवस्था। उनका जो मूर्त अवस्था होता है ना, 4 अवस्था जो उनका है, सबसे पहले आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है और अमूर्त संक्रियात्मक है। तो जिसमें से आपका तीसरा वाला जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उससे ये रिलेट करता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा वही सोच पाएगा, वही वो सोचेगा जो वह देख पाएगा, छू पाएगा या अनुभव कर पाएगा। इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा गया है। स्फूर्ति की अवस्था बड़ी स्मार्ट इसलिए कि स्फूर्ति होती, इसमें चुस्ती होती, किसी काम को करने, जल्दी से खा लेने, जल्दी से मतलब कोई चीज़ मतलब बहुत तेजी से कोई भी चीज़ों को करना चाहता है। इसलिए इसे जो है आपको क्या कहा गया, स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज भी इसे कहा गया है। तो
देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों ने महत्वपूर्ण पढ़ा। इसमें पढ़ा कि इसका एज जो है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे मध्य बाल्यावस्था भी कहा जाता है, इसका एज 6 से 12 वर्ष का होता है। यह इसमें बच्चा जो है विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है, चूंकि ग्रुप में खेलता है इसीलिए इसे टोली की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें यह सामाजिक जो है नियम वो भी सीखना शुरू कर देता है, सामाजिकता का विकास होता है, नैतिक विकास होता है इसके अंदर, संग्रहण संग्रहण करने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाने लगती है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है या विशिष्ट काल कहा जाता है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें तार्किक चिंतन का भी विकास हो जाता है। जिन प्याजी की माने तो यह बच्चा छूकर, देखकर, छूकर और अनुभव करके जो है सीखना शुरू कर देता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा गया है। अब है किशोरावस्था, सबसे लास्ट का अवस्था किशोरावस्था, एडोलेसेंस। यह कब से कब तक का अवस्था है? 12 से 18 वर्ष का अवस्था है। 12 से 18 अधिकतर जो है आपको किशोरावस्था का एज माना गया है और पूछते भी रहता है एग्जाम में। इसमें क्या क्या लक्षण है? तो इसमें सबसे पहला है कि शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, यानी कि सेसवा याद रखिए, सबसे याद करिए कि सेसवा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेसवा अवस्था में सब कुछ तेजी से, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तेजी से विकास होता है। और बाल्या में थोड़ा मंद होता है लेकिन छद्र विकसित होता है, और पुनः से किशोरा में आकर के इसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब कुछ जो है आपको तीव्र हो जाएगा। इस तरह का देख रहे हैं कि इस लगभग किशोरावस्था का ये बालक है, इस तरह से पढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसमें अमूर्त चिंतन होने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीज हमारे सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे सामने ट्रेन नहीं है, ट्रेन जैसे ही सोचे तो ट्रेन का जो है पूरा फिगर हमारे मानस पटल पर जो है दिखने लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अमूर्त चिंतन। नहीं होने पर भी जो चीज सामने दिखे उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। उसके बाद तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन, इसमें संवेग यानी इमोशनली वह तेजी से जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इमोशन इसके पास बहुत अच्छा विकसित हो जाता है, यानी इमोशन जो है बहुत ज़्यादा इस बच्चे के अंदर आ गया होता है। उसके बाद स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता और विद्रोह भावना कहने का मतलब इस उम्र में बच्चा जो है वह सोचने लगता है, माने खुद से वो कोई चीज़ सोचने लगता है, खुद से वो कोई डिसीजन निकालने लगता है, पढ़ाई के बारे में, खेल के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में। भूमिकाओं और दायित्व का निर्वहन, यानी कि वह जो है खेल के अंदर या अन्य भी कोई चीज़ों के अंदर जो है आपका भूमिका निर्वाह करने लगता है, यानी कि जो है डिसीजन मेकिंग जो है करने लगता है। जैसे खेल में होता है ना, खेल में लीडरशिप की भूमिका निभाना, क्लास में मॉनिटर की भूमिका निभाना। जीवन का सबसे कठिन काल इसे कहा गया है। मोस्ट वीवीआई है, इसे वीवीआई लिख लीजिए। ये बार बार पूछता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना गया है, तो ये किशोरावस्था को ही माना गया है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं, जिसके कारण इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। स्वर्ण काल ये भी बहुत पूछा जाने वाला जो है प्रश्न है, आपको वीवीआई इसको भी मान के चलिए कि किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, यानी किशोरावस्था को कहा जाता है स्वर्ण काल, और उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है अनोखा काल। उत्तर अनोखा काल पूछेगा तो उत्तर बाल्यावस्था, और स्वर्ण काल पूछेगा तो उत्तर किशोरावस्था। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें खुद से संघर्ष इसको होने लगता है अपने पहचान को लेकर के कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है। तनाव भी इसके दिमाग में अपने परिचय, अपने पहचान को लेकर के होने लगता है। आंधी तूफान तो वो हार्मोन से रिलीज होने के कारण इसे कहा गया है। खुद से वह जो है खुद के पहचान को लेकर के वो उलझन में रहता है। उसके बाद आगे चले तो इस उम्र में बच्चे अक्सर किसी खास को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। रोल मॉडल का मतलब उसका फैन हो जाते हैं। जैसे देखिए उस वह जो है उसकी नकल, क्या बोलता है, इस उम्र में बच्चे अक्सर किसी खास व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। वे उस व्यक्ति की खूबियों को अपनाना चाहते हैं, चाहे वह कोई खिलाड़ी हो या फ़िल्मी सितारा हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है वह टीचर ही हो सकता है उसके माता-पिता में से ही कोई हो या रिलेटिव हो, जिसे वो बराबर देखता है और उसे अपना रोल मॉडल मानने लगता है। तो ये भी एक हो गया प्रश्न कि रोल मॉडल किस अवस्था में बच्चा जो है किसी को अपना बना लेता है, तो वह किशोरावस्था में। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी का मतलब जो है आपको मेल फीमेल की तरह अट्रैक्ट होता है, मेल फीमेल की तरफ, और फीमेल जो है मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या माना गया है? विषम लिंगी आकर्षण वाला।
किशोरावस्था में बच्चे खुद से कई तरह के सवाल करते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं सामान्य हूँ, एम आई नॉर्मल, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा। जैसा जैसा सवाल वह खुद से वह करते रहता है, यानी कि खुद को वह खुद की क्षमता को पहचानने का प्रयास करता है, इसलिए ये सवाल करने लगता है। ये भी कई बार पूछा गया कि किस उम्र में बच्चा जो है वो खुद से सवाल करता है। इसे बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच पूल कहा गया है, यानी कि अब बच्चा जो है बालक के बाद वो क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, नहीं एडल्ट हो जाएगा। अब इसका उम्र कितना हो जाएगा, इसका उम्र हो जाएगा 18 वर्ष प्लस, तो इस वयस्क कहलाने लगेगा। यानी इसके बीच, यानी एक तरफ बाल्यावस्था है और एक तरफ जो है किशोरावस्था, उसके बीच में कौन आएगा, इस बीच में कौन आएगा, तो इसमें किशोरावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा। एक तरफ बाल्या है, दूसरी तरफ वयस्क है, और बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में आपका किशोर आ रहा है। इसीलिए इसको क्या माना गया है कि बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच पुल माना गया, एक ब्रिज जो है माना गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप जो है ये देख लीजिए, आलोक ज्ञानपीठ चैनल है, आलोक ज्ञानपीठ चैनल है, मेरा नाम आलोक कुमार है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो आपको मिलते रहे।